हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंदी। हमने एक्सप्रेशन ट्री के बारे में स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने किया था कि प्रीफिक्स नोटेशन से एक्सप्रेशन ट्री कैसे क्रिएट करना है। इस वीडियो में हम करेंगे पोस्टफिक्स नोटेशन दी है, इससे हमें एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट करना है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन से ही हम एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को यह दिया होता a प्लस बी माइनस सी, अब इससे मैं क्या ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूं, प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। या ऐसे भी मैं कर सकता हूं कि ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। मतलब क्या है कि इनफिक्स नोटेशन से, इनफिक्स मतलब क्या है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया है, तो उससे मैं क्या है कि दो से ज्यादा मतलब एनी नंबर मतलब एक से ज्यादा बन सकते हैं उसके एक्सप्रेशन ट्रीज, ठीक है। तो हमें क्या है कि जब भी एक्सप्रेशन ट्री का क्वेश्चन आएगा क्रिएट करने का, कंस्ट्रक्ट करने का, या तो पोस्टफिक्स नोटेशन दी होगी या प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स करा दिए, पोस्टफिक्स इस वीडियो में करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे तो एक्सप्रेशन ट्री कैसे क्रिएट करना है उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, पोस्टफिक्स नोटेशन होता क्या है। अगर हम सिंपली सोचें, पोस्टफिक्स नोटेशन होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए ट्री, ठीक है। अभी क्या है कि सिर्फ ये एज्यूम करो, भूल जाओ कि पोस्टफिक्स है, कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया है हमें किसी ट्री का, ठीक है। अब क्या है कि सिर्फ एक ट्रेवर्सल से ट्री नहीं बनता, बट क्या है कि इस केस में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में ऑपरेटर की और ऑपेरेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उस पर रिस्ट्रिक्शंस है विच हेल्प अस टू क्रिएट ए यूनिक ट्री, ठीक है। अब क्या है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, लेफ्ट राइट नोड, ठीक है। मेरे को क्या है कि अब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से ट्री क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो ट्री की रूट होगी वो तो हमें लास्ट में दी है, ठीक है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमें नोड बनानी है ना, तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन में देखेंगे नोड कहाँ पे है, ठीक है। हम नोड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और क्या है कि अब देखो, दो चीजें हैं मेरे पास, ठीक है। नोड है, नोड क्या हो सकता है, एक ऑपरेटर, एक ओपेरेंट। ऑपरेटर होगा जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ऑपरेंड क्या है कि कोई भी हमारे पास नंबर है, कुछ भी ए बी सी, ये सारे ऑपरेंड है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ भी है, जैसे 3 + 4 है, 4 बीच में आता है, 3 और 4 लेफ्ट राइट पे आता है, +3 4, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हम इसे ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे बनेंगे लीफ नोड्स, ये दोनों, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी है ओपेरेंड वो बनेंगे हमारे लीफ नोड्स, और जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे इंटरनल नोड्स होंगे। इंटरनल नोड मतलब क्या है कि जिसका एक या उससे ज्यादा चाइल्ड है, ठीक है। अब क्या है कि इंटरनल नोड बनेंगे विद 2 चाइल्ड्स, और ये बनेंगे हमारे लीफ नोड्स, ठीक है। अब क्या है कि नोड है, हमारे पास एक ऑपरेटर है, एक ओपेरेंड है। सबसे पहले जो कॉमन काम करना है हमें दोनों में, वो है कि क्रिएट ए नोड, ठीक है। चाहे इसका हमें ट्री क्रिएट करना है ना, सबसे पहले हमें नोड तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, चाहे ऑपरेटर हो चाहे ओपेरेंट हो। अब बात आती है कि अगर ओपेरेंट है, ठीक है। अब क्या है कि ये ओपेरेंट है, हमें पता है कि ओपेरेंट का ना कुछ लेफ्ट होगा ना राइट होगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये चीज है, ये चीज करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न। और अगर ऑपरेटर है, ये चीज करने के बाद क्या करेंगे, बिल्ड लेफ्ट एंड राइट पार्ट, लेफ्ट एंड राइट ट्री, सब ट्री, ठीक है। अब ये कि अगर ऑपरेटर है तो ये श्योर है कि उसका लेफ्ट पार्ट भी होगा राइट पार्ट भी होगा, ठीक है। दोनों साइड चाहिए ना, ऐसा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली फिर उसका लेफ्ट एंड राइट पार्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है। अब हम इससे पहले ट्री बना के देख लेते हैं ताकि आपको बेटर आइडिया मिले कि ट्री कैसे बनेगा, ठीक है। हम सबसे पहले देखो स्टार बना लिया, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते थे, नोड के बाद लेफ्ट पे जाते थे फिर राइट पे। हम पीछे से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आया नोड, फिर आएगा राइट फिर लेफ्ट। मतलब ये है कि सबसे पहले ये जैसे नोड है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा राइट पार्ट होगा, थोड़ा सा लेफ्ट पार्ट होगा, मेरे को नहीं पता कितना, अभी बनाऊंगा तो पता चलेगा, ठीक है। थोड़ा राइट पार्ट होगा, थोड़ा लेफ्ट पार्ट होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि हमें अब अगला नोड बनाना है, ये वाला नोड, तो ये तो गारंटीड है कि ये नोड
राइट साइड में होगा इसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोड को ट्रेवर्स करेंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट, ठीक है। अब क्या है कि ये हो गया। अब क्या है कि डिवीजन ऑपरेटर है, हमें जाना था राइट पहले, ठीक है। तो इधर मैंने क्रिएट कर दिया डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। अब ये कि नेक्स्ट है ई, ई, ठीक है। ई के कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं, ओपेरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये राइट पे जाएगा ई, ठीक है। अब ई क्रिएट हो गया। अब क्या है कि इसके ना हम राइट में जाएंगे ना इसके लेफ्ट पे जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये ओपेरेंट है, ठीक है, नंबर है। नंबर मतलब वो लीफ नोड है। अब ये खत्म हो गया इस साइड, ठीक है। अब इसका राइट पार्ट हो गया। अब इसके लेफ्ट पे जाएंगे, ई के बाद क्या है डी, इसके लेफ्ट पार्ट पे गए डी, ठीक है। अब क्या है कि इसका लेफ्ट पार्ट भी आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता, ओपेरेंट है, ठीक है, तो ये वापस गया। अब इसका राइट भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया। अब ये नोड भी बन गया, राइट लेफ्ट हो गया। अब ये जाएगा इधर, रिटर्न करेगा, ठीक है। अब फिर हम क्रिएट करेंगे इसका लेफ्ट पार्ट से। अब क्या है कि डी तक हो गया था, अब आएगा प्लस, प्लस क्रिएट कर दिया। अब क्या है कि सबसे पहले हमने नोड क्रिएट किया, अब जाना है इसके राइट पे, ठीक है। प्लस के राइट पे क्या आएगा, सी, सी क्रिएट कर दिया। सी के नीचे एक्सटेंड नहीं होगा, लीफ नोड है, ओपेरेंट है, ठीक है। सी के बाद आएगा अब आ गया नेक्स्ट माइनस, ठीक है। सी के आगे नहीं जाएगा तो वो रिटर्न किया, ठीक है। अब क्या है कि प्लस से क्या बनेगा, माइनस, अब नेक्स्ट नोड, ठीक है, माइनस बन गया, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले हम जाएंगे राइट पे, राइट पे जाएंगे तो क्या, सबसे पहले बी, बी एक ओपेरेंट है, रिटर्न किया फिर, ठीक है। अब राइट पार्ट हो गया, इसका लेफ्ट पार्ट करेंगे ए, ठीक है। ए भी क्या है, अब ओपेरेंट है, खत्म हो गया, ट्री भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था कि इससे हम यूनिक ट्री कैसे बना सकते हैं। इससे अगर आप कोई और ट्री बना के बता सकते हो तो मेरे को बता दो, ठीक है, इससे यही ट्री बनेगा। बट अगर इनफिक्स दिया होता है इस ट्री का तो उससे काफी बन सकते थे। अब क्या है कि इसको कोड करके देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। ये तो समझ लग गया ना अच्छे से कैसे करना है। भैया ऐसे है, बात है, हम डिसीजन ट्री बनाते हैं, डिसीजन ट्री बना लिया, लाइफ जिंगा लाला। अब बस इसको देख के कोड करेंगे। ऐसा समझ लो कि आपको ये बनाना आ गया तो कोड करना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। हमेशा ऐसे डब्बे बनाया करो डिसीजन ट्री, मैं तो फेवरेट मेथड है, ऐसे ही बनाता हूँ, हर ट्री का क्वेश्चन ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि हमें रिटर्न क्या करना था, हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब क्या है कि जो रूट है ट्री का, जैसे कुछ भी रूट है, ये लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, हमें रूट रिटर्न करनी है। मतलब क्या है कि पॉइंटर टू द रूट रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसकी रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, नोट स्टार। मान लो नोड स्ट्रक्चर है ट्री का, ठीक है, नोट स्टार, एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड किया, ठीक है। अब क्या है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए ट्री बिल्ड करने के लिए। एक तो हमें ये स्ट्रिंग चाहिए, दूसरा हमें करंट पॉइंटर चाहिए कि अभी किस पॉइंट पे है, वही नोड क्रिएट करेंगे। वो नोड क्रिएट किया, फिर एक पीछे जा गया, फिर एक पीछे, फिर एक पीछे, ठीक है। दो चीजें चाहिए, स्ट्रिंग ऑफ एस। दूसरा क्या है कि हमें करंट चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि ये करंट वेरिएबल मैंने रेफरेंस से पास किया है। रेफरेंस से पास करने का मतलब है कि पूरे ट्री के लिए ये एक ही वेरिएबल है, ठीक है। अब क्या है कि इस पे कोई भी नोड चेंज करेगा, तो कहाँ भी मैंने ट्री में चेंज किया तो वो रिफ्लेक्ट होगा। मैं क्या चाहता हूँ कि जितना डिक्रीमेंट हो रहा है वो सारा विजिबल हो कंप्लीट ट्री को, ठीक है। तो इसलिए रेफरेंस से पास होता है, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन, बेस केस क्या होगा इसका, बेस केस तब होगा जब हमारे पास ट्री क्रिएट करने के लिए रूट नहीं, नोड कोई नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है कि ये हम ऐसे नोड क्रिएट करते गए करते गए करते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जीरो से पीछे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, माइनस करते करते, ठीक है। तो अगर जीरो से कम आ गया, ये इंडेक्स जीरो टू एन माइनस वन, ठीक है। जब इंडेक्स जीरो से कम हो गया मतलब क्या है कि अब हम कोई रूट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो वो रिटर्न नल करेंगे। if current is less than 0 then we are simply return null, ठीक है। दूसरी चीज, अब फिर ये बेस कंडीशन होगी। अब हमें डिसीजन लेना है, ये हमारी डिसीजन की बारी है। अब देखो, ये हो सबसे पहला काम करना था क्रिएट ए नोड। तो शुभ काम में देरी कैसे नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम डायनेमिकली नोड एलोकेट करेंगे, नोड स्टार, कुछ भी नाम है, रूट दे देते हैं नाम, ठीक है, रूट इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। अब हम नया नोड बनाएंगे, किसका, एस और करंट पे, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे ये डी है, अभी करंट नोड क्या था,
करंट पॉइंट कर रहा था उसको, ठीक है, स्ट्रिंग में करंट पोजीशन के नोड को, ठीक है, एस ऑफ करंट, ठीक है। अब हमने नोड क्रिएट कर लिया, अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट राइट पहले पार्ट क्रिएट करना है फिर लेफ्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट, जैसे मैंने डी क्रिएट कर दिया, अब क्या है कि मैं इसको एक डिक्रीमेंट करूंगा ताकि जो नेक्स्ट क्रिएट करना है नोड वो लेफ्ट वाला हो उससे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, करंट माइनस माइनस, नोड क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, अगर तो ओपेरेंड है, मतलब अगर ऑपरेटर है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, ठीक है, नहीं तो रिटर्न तो दोनों केस में करना ही है रूट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ एस ऑफ करंट, अगर जो करंट एलिमेंट हमने क्रिएट किया है वो हो ऑपरेटर, या तो प्लस हो या माइनस हो, ये पूरा लिख रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया रहा होगा, शायद हम इसमें मॉडुलो ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन से ऑपरेटर यूज होंगे, ठीक है। अगर तो ये चीज है, इसका मतलब क्या है कि हमें लेफ्ट राइट पार्ट पहले क्रिएट करना है फिर लेफ्ट, नोड राइट लेफ्ट का ना। अब क्या करेंगे, रिकर्सिवली राइट पार्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल राइट को कॉल करेंगे, हमें सिर्फ नोड पे डिसीजन लेना है ना, नोड पे नोड क्रिएट किया, फिर राइट सब ट्री, फिर लेफ्ट सब ट्री, पूरे ट्री के बारे में नहीं सोचना। राइट पार्ट कैसे क्रिएट होगा, सिंपल कॉलिंग दिस फंक्शन, पैरामीटर दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर हमने चेंज कर लिया था और ये रेफरेंस वाला वेरिएबल है। ऐसे ही हम लेफ्ट को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि राइट लेफ्ट क्रिएट हो गए अगर ऑपरेटर था, नहीं तो एंड में हमें रूट तो रिटर्न करनी थी, ठीक है, तब हम कर देते हैं रिटर्न रूट। So this was all about creating an expression tree from postfix notation. तो ये था एक्सप्रेशन ट्री, मतलब इस पे काफी रिसोर्सेज नहीं मिले तो मैंने कहा कि यार ये भी कवर कर ही लेते हैं टॉपिक, ठीक है। तो ये था एक्सप्रेशन ट्री। इसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा बचा है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, वो करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।